आज का जो जूम मीटिंग है, आज प्रोडक्ट का जो ट्रेनिंग है हम लोगों का, जो शेड्यूल ट्यूसडे करके हमारा 8:30 से मीटिंग स्टार्ट होता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं हेल्थ के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, आफ्टर ऑल आयुर्वेद के बारे में, आफ्टर ऑल धन्वंतरी हेल्थ केयर के बारे में। आज का जो जूम मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक जूम मीटिंग है, इसलिए क्योंकि आज सबसे ज्यादा हमारे आसपास सबसे ज्यादा जो दो डिजीज, दो प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड वेरी कॉमन है आज के डेट में। एक है शुगर और एक है प्रेशर। और इस दोनों के ऊपर क्या आयुर्वेदिक क्या काम कर सकता है, उधर क्या एक्चुअल प्रोसेस है उसको ठीक करने का, और हमारे पास बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है इसके लिए, इस सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके टीम मेंबर, एसोसिएट या कोई नया पार्टिसिपेंट जिसका शुगर है ऑलरेडी, अगर वो ये मीटिंग अटेंड करता है तो उसको पता लग सकता है कि एक्चुअल मेरे बॉडी में हुआ क्या है और इसको हम नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं। नेचुरल मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन से विदाउट साइड इफेक्ट, केमिकल को छोड़ के, ड्रग्स को छोड़ के, इंसुलिन को छोड़ के हम लोग कैसे इस दो डिजीज को ठीक कर सकते हैं, नॉर्मल रह सकते हैं। ये सारे चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन हम रखेंगे, तो सारे चीज हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आज के सेशन के बाद कि शुगर क्या है, प्रेशर क्या है, उसका कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या अवेलेबल है, एक्चुअल आयुर्वेदिक के अंदर क्या अवेलेबल है, वो कैसे काम करता है। और आफ्टर ऑल उसके साथ साथ हम लोग हमारे अंदर जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो आपका टोटल जो टीम है, टीम मेंबर है, और आपका जो एसोसिएट है, आपका जो नया मेंबर जो आपके साथ कनेक्ट हुआ है, हम लोग कहते हैं ना, पहले कुछ भी हो जाए बात तो हमें प्रोडक्ट के बारे में ही करना है। पहला जो बात हमें देना है वो तो आयुर्वेदिक के बारे में ही करना है। तो जो नया मेंबर होता है ना, उसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको पहले वो प्रोडक्ट चाहिए, बाद में बिजनेस चाहिए। पहले पहले कौन सा चाहिए? प्रोडक्ट चाहिए, मेडिसिन चाहिए, जिससे उसके अंदर जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं हम लोग हेल्थ केयर के अंदर है। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके टीम मेंबर अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये दो डिजीज जो इतना इंपॉर्टेंट है, जिसको इमीडिएट ऐसा होता है ना कि इसका रिप्लेसमेंट मुझे बताइए। मतलब लोगों का क्वेश्चन नहीं होता कि मैं मेरा डायबिटीज है तो मैं ऐसा कुछ मेडिसिन ले रहा हूँ जिसमें मेटफॉर्मिन 1000 mg है, सीटाग्लिप्टिन है, कुछ भी है, उसको आप चेंज कर दीजिए आयुर्वेदिक से। क्या ऐसे हो जाता है? ये सारे चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे आज के मीटिंग में। क्या उसको हम डायबर्टॉन कैप्सूल या सिरप से रिप्लेस कर सकते हैं? कैसा वो प्रोसेस है, सारी चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। आयुर्वेदिक मेडिसिन से बिल्कुल ठीक होता है प्रेशर, बिल्कुल ठीक होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, मतलब जो ब्लड शुगर है इसको ठीक किया जा सकता है, बॉडी एनर्जेटिक रहेगा। लाइफ टाइम जो शुगर से जो कॉम्प्लिकेशन आता है, मतलब हार्ट का प्रॉब्लम आ जाना, माइग्रेन का प्रॉब्लम आ जाना, मतलब अंदर जो गैस्ट्रिक इशू आता है, उसके बाद जो किडनी का प्रॉब्लम आता है, ये सारे कॉम्प्लिकेशन आपका नहीं होगा। नर्व का जो प्रॉब्लम आता है डायबिटीज से, उसका नहीं होगा। क्यों आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज करना है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन इतना इंपॉर्टेंट है, सबके पास नॉलेज होना चाहिए। जितना भी हेल्थ एडवाइजर है, जितना भी वेलनेस एडवाइजर हमारे पास अवेलेबल है, जो काम करना चाहता है मेडिसिन के माध्यम से, लोगों को प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहता है, अवेयरनेस देना चाहता है, सारे लोगों के ऊपर आज का जो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबको मीटिंग में लास्ट तक रहना है, क्योंकि सबको हमको सीखना है। अल्टीमेट किसको सीखना है? आयुर्वेदिक को सीखना है। आयुर्वेदिक हम सीखेंगे तो आयुर्वेदिक को प्रमोट कर पाएंगे। और मैं बार बार यही चीज कहता हूं, आज आप अगर आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पास कुछ रील्स तो आ ही जाता है जिसमें शुगर के लिए कौन सा आयुर्वेदिक क्या करना है इसको बताया जाता है, किसी ने बता रहा है। तो हम इसको प्रमोट करेंगे तो हमारा जो ब्रांड है, हमारा जो चीज है, हम जो करना चाहते हैं वो सारी चीज बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे जब हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होगा। सिंपल नॉलेज होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल डिस्कशन है, सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वो साइंटिफिक टर्म में हम लोग नहीं जाएंगे, बिल्कुल सिंपल वे से हम लोग इस चीज को, दो चीज को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे आज। लेकिन टाइम का थोड़ा तो इशू होगा ही, देखते हैं कितने दूर हम लोग क्लियर कर पाते हैं चीज को। ओके, देखिए पहला जो बात है वो है हाई ब्लड शुगर। इसको ही हम कहते हैं डायबिटिस मेलाइटस। मतलब इसको सिंपल करेंगे तो क्या होगा? एक्चुअली शुगर का मतलब है ग्लूकोज। आप जब रिपोर्ट करते हैं ना, फास्टिंग ब्लड शुगर का रिपोर्ट, ओके, ये जो रिपोर्ट हमारे पास आता है, रिपोर्ट में क्या लिखा रहता है कि ब्लड ग्लूकोज कितना है, और ग्लूकोज को ही अल्टीमेट शुगर के अंदर आता है, और सिंपलेस्ट फॉर्म का वो शुगर है। मतलब अगर आपका मुंह में अगर आ जाता है ग्लूकोज, तो आपको टेस्ट उसका स्वीट आएगा, टेस्ट ऐसा आएगा, उसको कहते हैं हम ग्लूकोज। ओके, और ये ग्लूकोज कहां से आता है? आता है कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट कौन सा चीज है जो हम खाते हैं?
जो चावल हम लेते हैं, जो रोटी हम लेते हैं, सारे जो चीज है वो कार्बोहाइड्रेट ही तो है। जो बिस्किट हम लेते हैं, वो सारी चीजों में अल्टीमेटली जो आएगा वो तो ग्लूकोज ही आएगा। किसी में कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट है, किसी में सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो क्या होता है एक्चुअल चीज जिसका ब्लड शुगर होता है, वो सारी चीजों को हम देखेंगे पीपीटी के माध्यम से। लेकिन पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इसका कंडीशन क्या है। 100 मतलब 100 मिलियन से ज्यादा डायबिटिक पेशेंट, 44% जिसका ग्रोथ रेट है आज के डेट में। अब इसमें ना, इस रिपोर्ट में जो स्टेट है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है। आप देखेंगे तो गोवा में जो चांस है डायबिटीज का, प्री डायबिटीज का कितना परसेंटेज है, केरला में कितना है, दिल्ली में कितना है, बंगाल में कितना है, पंजाब में कितना है, सारे चीज दिया हुआ है। मतलब एक अलार्मिंग कंडीशन है इंडिया के लिए, जहां डायबिटीज का पेशेंट हर एक घर में मिलेगा। कोई भी स्टेट हो सकता है, हर एक घर में। इंडियन फैमिली में आप पूछेंगे तो शुगर और डायबिटिक लोग इंट्रोड्यूस ही खुद को करता है कि मैं डायबिटिक का पेशेंट हूं, आई एम डायबिटिक, इंट्रोडक्शन है। आप किसी कहते हैं ना, किसी भी चाय के ठेक में आप चला जाए, उसमें डिस्कशन नहीं हो रहा है कि इतना शुगर है मेरा, उतना इसका शुगर है। ये तो कॉमन डिस्कशन है। आज जैसा क्रिकेट का डिस्कशन होता है, पॉलिटिक्स का डिस्कशन होता है, उतना डिस्कशन तो डायबिटीज का ही होता है। लेकिन आपको याद रखना, इस डायबिटीज से 20% जो डायबिटीज पेशेंट है वो ब्लाइंड हो जा रहा है, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। किसी का किडनी फेलियर हो जाना, किसी का नर्व डैमेज हो जाना, किसी का स्ट्रोक हो जाना, किसी का हार्ट अटैक हो जाना, ये सारी चीज बहुत कॉमन है। लेकिन लोग कहते हैं वो हार्ट अटैक में उसका डेथ हो गया, लेकिन उसका जो बेसिक कॉज है वो है शुगर, वह डायबिटीज। इसलिए डायबिटीज को कहते हैं हम लोग साइलेंट क्लियर, साइलेंट किलर। साइलेंट किलर का मतलब यही है कि वो धीरे धीरे अंदर से क्लियर करता है, इसके उसका कोई एविडेंस नहीं है। आप किसी को पूछेंगे डेथ किससे हुआ, वो बोलेंगे हार्ट अटैक हो गया, लेकिन उसका जो साइलेंट जो कॉज है वो ब्लड शुगर ही है, डायबिटीज है। उसको याद रखना है हम लोगों को। और इसलिए आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही कहा कि 98 मिलियन, मैंने पहले ही डेटा दिया आप लोगों को, 30 तक इसका जो डेटा 98 मिलियन तक जाएगा। 100 मिलियन ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में डायबिटिक कैपिटल है। कौन सा डिजीज है? शुगर। अब सोचिए, किसका होता था शुगर, ब्लड शुगर किसका इंक्रीज हो जाता था? जो काम नहीं करता था। मतलब पहला जो ग्रोथ डायबिटीज का आया था वो अमेरिका में आया था, क्योंकि उधर लोग काम ज्यादा लैपटॉप कंप्यूटर में करता है, घर में बैठ के करता है। उनका जो खाने का लाइफस्टाइल है वो ज्यादा कैलोरी वाला था, जैसे बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, ये सारे चीज उधर से ही तो आया हमारे इंडिया में। हमको सोचना है, इंडिया में जहां 70% फार्मर्स है, जो खेती में काम करता है, जो हार्ड वर्किंग है, उसके बॉडी में भी शुगर आ गया। इतना खराब कंडीशन आज इंडिया के लिए है। अब सोचिए, इसको हमको आयुर्वेदिक के माध्यम से ही ठीक कर सकते हैं, इसको अवेयरनेस के माध्यम से ही ठीक हो सकता है। ऐसा कोई स्पेशलिस्ट नहीं है जो इसको ठीक कर देगा। आप किसी डॉक्टर को पूछेंगे कि मेरा डायबिटीज हो गया, मेरा ब्लड शुगर इंक्रीज हो गया, आप मुझे बताइए कि मैं कैसे इसको ठीक कर सकता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या एलोपैथिक इंडस्ट्री में है? बिल्कुल नहीं है। वो यही बताएगा कि आपको एक्सरसाइज करना होगा, आपको ये खाना खाना होगा, आपको योगा करना होगा। ये सारे चीज तो आयुर्वेदिक में पहले से ही बताया जाता है। तो इसलिए अल्टीमेट जो सोल्यूशन है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही है। अगर घर में आपका शुगर का पेशेंट है, उसको भी आयुर्वेदिक देना है। अगर जिसका नहीं है उसको भी, कहते हैं ना वो हेरिडिटी जीन से आ जाता है डायबिटीज, इसको आपको अच्छे से मैनेज करना होगा हम लोगों को, तभी इस रेट को हम लोग कम कर पाएंगे। नहीं तो आगे जाके इसका कंडीशन नहीं होगा। जो बच्चा आएगा दुनिया में, उसका थोड़ा सा एज हो जाएगा तो उसका शुगर, ब्लड शुगर, आज तो 25, 23, 26, इसी एज में आप ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसका शुगर ज्यादा। ये जो कंडीशन आगे जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसका सॉल्यूशन सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन है। बार बार मैं कह रहा हूं, सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन है। लाइफ स्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर, आगे जाके हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले जो चीज है, हम आयुर्वेदिक को ऐसे प्रमोट नहीं कर सकते कि आप वो ये चीज है आप ये ले लीजिए, ऐसा बिल्कुल आयुर्वेदिक नहीं है। इसलिए डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ट्रेनिंग किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। क्योंकि हमारा पहला जो काम है वो अवेयरनेस है। हम लोग को अवेयर करना है, लोगों को बताना है, ट्रेनिंग के माध्यम से, जूम के माध्यम से, फिजिकल मीटिंग के माध्यम से इस चीज को हम लोगों को दुनिया में बताना है। क्योंकि आपका शुगर का अल्टीमेट सोल्यूशन जो है वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही है, और हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का आयुर्वेदिक मेडिसिन अवेलेबल है। ओके, बात करेंगे अभी डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज क्या होता है, सारी चीज मैं एक बार बता देता हूँ। डायबिटीज जो होता है ना, वो पहले ही मैंने बताया कि ब्लड शुगर मतलब ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है। और ज्यादा ब्लड ग्लूकोज जब मिलता है ब्लड में,
तभी उसको हम कहते हैं ब्लड शुगर हो गया, जिसको साइंटिफिक टर्म में कहा जाता है हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, मतलब ग्लूकोज ज्यादा हो गया। फिर सेकंड लाइन में जो चीज लिखा है उधर लिखा है कि ब्लड ग्लूकोज ही मेन सोर्स है एनर्जी का। अब ये चीज सोचिए, अगर किसी ने ऐसा काम किया कि अच्छा मेरा तो शुगर आ गया, तो जहां से ग्लूकोज आता है उसको खाना ही मैं बंद कर देता, तो क्या होगा? 100% उसका इमीडिएट डेथ हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज ही मेन सोर्स है एनर्जी का। लेकिन उसको बैलेंस में रखना है, उसको ठीक रखना है, ब्लड में जो रेंज है उस रेंज में रहना है। अगर ज्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम है, उसको हम कहते हैं ब्लड शुगर। मतलब ग्लूकोज इतना इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे बॉडी का जो मेन एनर्जी है वो ग्लूकोज से ही आता है। इसलिए जो फूड हम लेते हैं उसको भी हमें अच्छे से समझना है। उसके बाद थर्ड लाइन में लिखा हुआ है कि इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रहता है जो पैनक्रियास से सिक्रेट हो रहा है। वो क्या करता है, उसका काम क्या है? वो ग्लूकोज वो मिलता कहां से है? बॉडी का जो पैनक्रियास है, बॉडी के अंदर जो पैनक्रियास नाम का एक ऑर्गन रहता है, उस पैनक्रियास नाम का जो ऑर्गन है वो क्या करता है? इंसुलिन नाम का एक हार्मोन होता है जिसको सिक्रेट करता है। और ये सिक्रेट किया हुआ इंसुलिन, उसका काम क्या है, उसका पर्पस क्या है, क्यों बॉडी इंसुलिन को सिक्रेट कर रहा है? क्योंकि उसका काम है, जो ग्लूकोज खाने से आया है, वो रोटी से आया है, वो बिस्किट से आया है, कुछ भी चीज से आया है, उस ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाना। बॉडी का जो अल्टीमेट पार्ट होता है वो सेल होता है, सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू, सेल। मतलब उस सेल के अंदर ले जाने वाला जो काम है, उसका काम है, किसका काम है? इंसुलिन। ग्लूकोज खुद नहीं जा सकता सेल के पास, उसका एक कैरियर है, उसका एक मीडियम है, वही ले जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि समटाइम्स योर बॉडी डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन। कभी कभी किसी किसी के बॉडी में शायद जितना इंसुलिन सिक्रेट होना था उतना इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो पा रहा है, इसलिए ग्लूकोज ब्लड में ही रह गया, अंदर नहीं गया। और इसको ही यही ओवर टाइम तक जब ब्लड में रहेगा वो बहुत सारे हेल्थ का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं ब्लड शुगर, मतलब जिसको हम कहते हैं डायबिटीज। मतलब सिंपल टर्म में हम डायबिटीज को देखेंगे तो बात यही है, जे डायबिटीज उसको हम कहते हैं जिसमें ब्लड का ग्लूकोज जो है, जो खाने से ही आएगा। ऐसा नहीं कि कोई बाहर का कोई सोर्स है, हमें कार्बोहाइड्रेट छोड़ना नहीं है। जो चावल है, जो रोटी है, जहां से मिलता है कार्बोहाइड्रेट, वही मेन सोर्स है एनर्जी का। लेकिन उसको जाना है सेल के अंदर, लेकिन रह गया ब्लड में। इसलिए जब हम ब्लड का टेस्ट किया तो उसमें मिल गया ज्यादा, तो लोगों ने बताया कि मैं डायबिटीज का पेशेंट हो गया, क्योंकि मेरा ब्लड में इंसुलिन, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है। इसमें जो दो टर्म है यही से पता लग जाता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम तो ग्लूकोज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि लोग पहले जो था, वो जब कोई प्रोग्राम होता था उसमें कितना शुगर ले, मतलब उसको स्वीट कितना लेता था, मैंने खुद देखा है। उसका डायबिटीज नहीं था, मतलब प्रॉब्लम ग्लूकोज नहीं है, प्रॉब्लम है इंसुलिन। अब इस चीज को हमें समझना है, क्यों वो हार्मोन जो पैनक्रियास से निकालता है, पैनक्रियास सिक्रेट करता है, क्यों उतना सिक्रेट नहीं कर पा रहा है, कहां से प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसलिए कहते हैं ना कि जिसका इंसुलिन कम हो गया उसको बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट कर देता है। ऐसा होता है ना, इंसुलिन ले रहा है कोई, बात करेंगे उसके बारे में भी। आगे चलते हैं। तो यही चीज है, किसी ने सुना होगा कि टाइप 1 होता है, टाइप 2 होता है। टाइप 2 ज्यादा होता है। टाइप 1 वो जब बच्चा जन्म लेता है उसको इन जनरल उसके बॉडी में जीन में वही चीज रहता है, टाइप 1 डायबिटीज, उसमें इंसुलिन देना ही होगा बाहर से, क्योंकि बॉडी उसको नहीं बनाता है। ओके। लेकिन जो 95% केस है जिसका डायबिटीज आप देख पा रहे हैं, उसका है टाइप 2 डायबिटीज। इस टाइप 2 डायबिटीज का सोल्यूशन क्या है, हम लोग बात करेंगे आज के सेशन में। ओके। अगर आप सोचिए कि जो ग्लूकोज है, जो ब्लड में ज्यादा है, क्या प्रॉब्लम हो गया? ब्लड में है तो है, क्या इशू हो गया? पहला जो इशू है, पहला होगा उसका वीकनेस आएगा। आएगा 100% आएगा, क्योंकि सेल के पास वो नहीं गया, क्योंकि सेल के पास वो किचन है, जहां वो फ्यूल जाएगा तो वो बर्न करेगा तो उधर एनर्जी होगा। सेल के अंदर एक चीज रहता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे आपके घर में किचन रहता है, सेल के अंदर रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, जहां जाएगा ग्लूकोज तो बर्न करेगा, वो एनर्जी बनाएगा।
सिंपल सा बात है। लेकिन क्या हुआ, वो ग्लूकोज अंदर नहीं गया, वो ब्लड में ही रह गया। अब प्रॉब्लम क्या है, ब्लड में है तो, ब्लड में है तो ग्लूकोज क्या प्रॉब्लम करेगा? ग्लूकोज क्या करेगा, ग्लूकोज जब ब्लड में लॉन्ग टाइम रहेगा, वो जो भी वेन है, जो भी जहां से वो जा सकता है ना, वो सेल के मतलब जो भी छोटे छोटे जो भी वेन्स होता है उसमें एंट्री करता है। ओके, और उसको डैमेज करता है। मतलब जिसका ओवर टाइम ब्लड ग्लूकोज रहेगा ब्लड में, उसका हार्ट का प्रॉब्लम आना कंपलसरी है, आएगा, 100% आएगा। आप पेशेंट को देखेंगे ना जिसका लॉन्ग टाइम शुगर है, उसका हार्ट का प्रॉब्लम आना, नर्व का प्रॉब्लम आना, किडनी का प्रॉब्लम आना, सबसे सबसे आगे कहां जाएगा, आई में जाएगा। मतलब आई प्रॉब्लम आना, ब्लाइंडनेस होता है ना, शुगर से ब्लाइंड हो जाता है, डेंटल डिजीज हो जाता है किसी का, नर्व का प्रॉब्लम आ जाना मतलब नर्व डैमेज हो जाना, फुट का प्रॉब्लम, जो लोअर लिम्ब होता है उधर प्रॉब्लम होता है ज्यादा। किसी को आपने देखा होगा कि किसी का ऑपरेशन करवाना पड़ा। ये सारी चीज आता है कहां से, शुगर से। इसलिए शुगर को कहते हैं साइलेंट किलर। वो अंदर जाके जाके उस चीज को, हार्ट को डैमेज कर रहा है, नर्व को डैमेज कर रहा है, किडनी को डैमेज कर रहा है, नर्व को डैमेज कर रहा है, लोअर लिम्ब को डैमेज कर रहा है, सारी चीज को डैमेज कर रहा है, लेकिन साइलेंटली। मरने के बाद उसका डेथ जब हो जाएगा, लोग यही कहेगा कि हार्ट अटैक से मर गया। लेकिन जिसका शुगर है, उससे अगर हार्ट अटैक आया है तो 100% मेन कॉज है शुगर, डायबिटीज। इसलिए डायबिटीज को बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायबिटीज हो गया है, डायबिटीज आपके बॉडी में है, उसको नेचुरली बैलेंस करना होगा। क्यों नेचुरली बैलेंस करना होगा? क्योंकि बैलेंस आप नहीं करेंगे तो हार्ट अटैक आएगा, स्ट्रोक होगा, फूड में अल्सर होगा, इन्फेक्शन होगा, ब्लाइंडनेस। बहुत लोगों का हमने देखा है जिसका, बहुत लोग कहते हैं क्या हो गया, शुगर है तो ज्यादा, आगे जाके आपका ये सारे चीज डैमेज हो जाएगा। रेटिनोपैथी उसको हम कहते हैं, जिसमें ब्लाइंडनेस आ जाता है। ओके, और उसके बाद बात ये सारे चीज, किडनी फेल्योर, किडनी खराब हो जाता है, किडनी फेल्योर हो जाता है, ये सारे प्रॉब्लम आता है डायबिटीज से। इसलिए डायबिटीज को कहते हैं। इवन माइल्ड ब्लड शुगर कैन राइज, राइज कैन ट्रिगर हार्ट अटैक। मतलब जो थोड़ा सा शुगर है, जिसका अगर थोड़ा सा शुगर है, वो भी आपके हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार हो सकता है। शुगर को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायबिटीज रहेगा तो ब्लड वेसल, जितना ब्रेन का जो नर्व है, चाहे उसको डैमेज करेगा, स्ट्रोक होने का चांस, ब्रेन स्ट्रोक होने का चांस बहुत ज्यादा है। मेमोरी लॉस, जिसको हम अल्जाइमर भी कहते हैं, वो डिजीज आने का बहुत ज्यादा चांस रहता है, क्योंकि आपका शुगर बैलेंस में नहीं है। इसका जो रेट है, अच्छा कॉम्प्लिकेशन क्या क्या सिम्टम आपको देगा जब भी डायबिटीज आएगा, वो क्या क्या सिम्टम देगा, और सिम्टम का एक्सप्लेनेशन भी है। सिम्टम का एक्सप्लेनेशन भी है, मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या सिम्टम आएगा। पहला जो सिम्टम आएगा, फीलिंग हंग्री। मतलब उसको ज्यादा भूख लगा। आप देखेंगे किसी शुगर का पेशेंट, जब उसका भूख लगता है, तब वो क्या करता है ना, वो वैसा करता है कि मुझे चाहिए, अभी चाहिए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप सोचिए, जो खाना उन्होंने लिया है वो तो ब्लड में ही रह गया, वो तो अंदर नहीं गया। ब्रेन फिर सिग्नल देगा कि आपको खाना है, ज्यादा खाना है। ओके, फीलिंग हंग्री, ये पहला सिम्टम है। अगर ज्यादा आपको हंग्री फील हो रहा है, तो आपको याद रखना है, शुगर टेस्ट इमीडिएट आपको करवाना है। ब्लरी विजन, अगर विजन प्रॉपर नहीं है तो आपको शुगर का चांस बहुत ज्यादा होता है। फीलिंग थ्रस्टी, आपको बार बार पानी पीने का प्यास आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपके ब्लड में जो शुगर रह गया है, बॉडी उसको यूरिन के माध्यम से बाहर करवाना चाहेगा। आपको ये चीज समझना है। क्यों बार बार वो चीज होता है ना, बार बार पानी पीने का मन, बार बार उसके साथ साथ बार बार यूरिनेशन का भी आता है ना। जिसका शुगर है वो बार बार जाएगा टॉयलेट। क्यों जाएगा? क्योंकि बॉडी देख रहा है कि अगर ये ग्लूकोज ब्लड में रहेगा तो हार्ट को डैमेज करेगा, मेरा मेन जो ऑर्गन है उसको डैमेज कर देगा, तो इसको बाहर करो। इसलिए बार बार आपको टॉयलेट भेजेगा कि ब्लड में जो शुगर है वो तो अंदर तो नहीं जा रहा है, मतलब उसको बाहर करना है, इमीडिएट बाहर करना है। इसलिए बार बार प्यास लगता है, बार बार यूरिनेशन होता है। और आप देखेंगे कुछ प्रॉब्लम भी अलग तरीके, जैसे टिंगलिंग होता है लिम्स में, ये सारे प्रॉब्लम आता है। चेक करेंगे तो हाई ब्लड शुगर आ जाएगा। फास्टिंग का रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए तो उसको देखना है अच्छे से। और अगर ज्यादा है उसको ठीक करना है। कैसे ठीक करना है मैं बात करूंगा उसके बारे में। वही मैं प्रोसेस बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि पैनक्रियास से इंसुलिन सिक्रेट होता है। प्रॉब्लम ग्लूकोज में नहीं है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि आगे का हमारा जो भी लोग था, उस बहुत ज्यादा मिठाई लेता था, बहुत ज्यादा ग्लूकोज उसके बॉडी में जाता था, फिर भी उसका डायबिटीज नहीं होता था। लेकिन आज के डेट में हो रहा है, क्योंकि ये पैनक्रियास इंसुलिन सिक्रेट नहीं कर रहा है। आपको ये चीज अच्छे से समझना है। और ये सारी चीज क्यों नहीं कर रहा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं और समझने। इस एग्जाम्पल के बाद सबके पास जो अच्छे से मीटिंग को अभी सुनेगा, जिसका अटेंशन बाहर नहीं है और कोई काम में नहीं है, उसके दिमाग में डायरेक्ट पिंग कर जाएगा कि शुगर का पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, उसको क्या करना है। लोग पूछेगा आपको
कि कौन सा खाना खाना है, आप बताइए। और आप सोचेंगे मैं एक चार्ट बना लेता हूं, मैं चार्ट उसको दे दूंगा, कोई चार्ट नहीं है। आपको ये चीज अच्छे से समझना है, मैं आपको जो चीज अभी एक्सप्लेन करूंगा। एक शुगर का पेशेंट है, जो लेफ्ट का है वो शुगर का पेशेंट है, जो राइट का है वो फिट है, उसका डायबिटीज नहीं है। अगर दोनों को एक ही टाइप का फूड हम देंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, सेम क्वांटिटी में, क्या होगा? पहला, जब भी दोनों खाना खाएगा उसके बाद बॉडी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्च को, स्टार्च है, स्टार्च राइस में जो चीज है वो स्टार्च है, स्टार्च को ब्रेक करेगा। एक स्टार्च बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, उसको ब्रेक करेगा। ब्रेक करते 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 उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम खत्म, वो कर दिया अपना काम। जो आपने खाना खाया उससे जो निकलना था ग्लूकोज, वो निकल दिया। अभी आएगा कहाँ? सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, मतलब ब्लड में आएगा। अब आ गया खेल किसका? ब्लड में जब ग्लूकोज आ गया, उसको अंदर, उसको अंदर हर एक सेल के अंदर जो काम करेगा वो कौन करेगा? इंसुलिन करेगा। मैंने पहले ही बताया, वो कहां से आएगा? पैनक्रियास से आएगा। अगर मान लेते हैं किसी का पैनक्रियास में, मैं एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूं, किसी के पैनक्रियास में अगर 200 सेल है, 200 सेल है, ऐसा नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मैं एग्जाम्पल हिसाब से समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर 200 सेल है, 200 सेल है, और 200 सेल में उसका 100 सेल डैमेज है, जिसका डेथ हो गया है, मतलब वो सेल का काम खत्म है, वो डेथ है, उसका काम नहीं है, वो खत्म हो गया है। 200 सेल है, 100 सेल खत्म हो गया है। आप सोचिए, उसका पेनक्रियास इंसुलिन तो सीक्रेट करेगा, 100% करेगा, लेकिन बात यही है कि ज्यादा नहीं कर पाए, ज्यादा नहीं कर पाएगा। इंसुलिन तो बाहर आ रहा है, लेकिन ज्यादा बाहर नहीं आ रहा। तो इसलिए क्या होगा? जब भी जिसका डायबिटीज है, जिसका नॉर्मल है, उसका क्या होगा? उसका प्रोसेस क्या है? ग्लूकोज ब्लड में आया तो उसको अंदर लेके चला गया। कौन लेके चला गया? इंसुलिन है। जो फीड है, जिसके बॉडी में प्रॉपर वो पैनक्रियास के सारे सेल जिंदा है, वो इंसुलिन सिक्रेट कर रहा है। तो 100% उसका ग्लूकोज जब भी आएगा वो हार्ट में भेज देगा, ग्लूकोज को हार्ट के सेल में, लिवर के सेल में भेज देगा, किडनी के सेल में भेज देगा, हर एक ऑर्गन के सेल में भेज देगा। लेकिन प्रॉब्लम किसका आएगा? जिसका इंसुलिन कम निकल रहा है, बंद नहीं है, निकल रहा है लेकिन कम निकल रहा है, सीक्रेट कम हो रहा है। तब क्या होगा? इस सेम क्वांटिटी में जब ग्लूकोज एक डायबिटिक्स पेशेंट में ब्लड में आएगा तो वो क्लियर नहीं कर पाएगा। इंसुलिन का जो लेवल है वो कम होने की वजह से वो सेल के अंदर जाने में लेट होगा, जाएगा लेकिन लेट होगा। उसी टाइम में बॉडी उस ग्लूकोज को अगर बाहर नहीं कर पाएगा, वो हर एक डैमेज, जहां जहां डैमेज करना चाहिए था, आई में भेज देना, इस सारे चीज में उस ग्लूकोज को भेज देता है, क्योंकि उसको वो अनस्टेबल कंडीशन है। बॉडी का जो सिस्टम है वो अगर ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज देखेगा, बाहर करने की कोशिश करेगा, किडनी को भेजेगा, किडनी में प्रोसेस करने के लिए उसके ऊपर लोड आएगा, हर एक बॉडी पार्ट्स में भेजेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि इंसुलिन प्रॉपर सिक्रेशन अगर नहीं है, उस डायबिटिक पेशेंट जो है, जिसके अंदर वो बीटा सेल डिस्फंक्शन हो गया है, जहां से इंसुलिन आना था, तो 100% उसका ब्लड में ग्लूकोज रहेगा। और इसी चीज को हमें चेंज करना है। जिसका इंसुलिन कम आ रहा है, हमें दो काम करना है, इंसुलिन को सीक्रेट ज्यादा करना है और खाने का जो चीज है उसको अच्छे से समझना है। अगर आप किसी पेशेंट को ना वो फूड का हैबिट के बारे में बता दें, और हमारा जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसमें ड्रग्स नहीं है, जिसमें केमिकल्स नहीं, आप दे देते हैं ना, 100% रिजल्ट आ जाए। इस चीज को आप समझ लीजिए। पहला जो काम है, इसमें क्या कंक्लूजन आता है हमारे पास कि सर, जब भी कोई शुगर का पेशेंट खाना खाएगा तो एक टाइम में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट को नहीं लेगा। ओके? क्योंकि उसको उतना ग्लूकोज अंदर लेने जाने वाला वो कैरियर नहीं है, उतना अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसका नहीं है, तो इसलिए आप पैसेंजर को कम भेजिए। पैसेंजर मतलब ग्लूकोज को कम देना है, मतलब टाइमिंग, खाने का जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार में ज्यादा नहीं खाना है, ज्यादा खाने से प्रॉब्लम होगा, धीरे धीरे कम कम करके लेना है। और कार्बोहाइड्रेट, मैं अगर हैबिट में बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेना है। कॉम्प्लिकेटेड लेना है मतलब क्या है? जिसमें कॉम्प्लिकेशन है, जो बहुत टफ है, खाने में टफ लगता है। मैं कहता हूं कि अगर कोई राइस लेता है और रोटी लेता है, दोनों में कॉम्प्लिकेटेड कौन सा है? रोटी को ज्यादा करना पड़ता है ना काम, मैकेनिकल जो काम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ज्यादा करना पड़ता है। तो बस वही चीज को याद रखना है कि कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट बेस्ट है डायबिटिक पेशेंट के लिए। ओके? बात करेंगे सेकंड, और एक कॉज है इन इस प्रॉब्लम के, मतलब डायबिटीज का दो प्रॉब्लम आता है। एक होता है इंसुलिन सिक्रेशन कम हो रहा है, ओके? दूसरा क्या है? दूसरा टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये कह रहा है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी खराब हो गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि पैनक्रियास पहले जो काम होता था ना, पहले जो ट्रीटमेंट होता था, बस इसी चीज के ऊपर होता था कि इंसुलिन को सीक्रेट ज्यादा करवाने वाला मेडिसिन, ड्रग्स कुछ भी दिया जाए तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन बाद में पता चला प्रॉब्लम बस उसमें नहीं है। प्रॉब्लम किसी किसी पेशेंट में ऐसा भी है कि पैनक्रियास तो इंसुलिन सिक्रेशन कर रहा है, लेकिन सेल के अंदर जो बाइंड होता है ना, एक लॉक एंड की मॉडल होता है, मतलब जो चिपकने वाला जो चीज है, नीचे जो पिक्चर दिया गया है, फोटो दिया गया है, जहां लिखा हुआ है इंसुलिन रिसेप्टर, उसमें जो बाइंड होने वाला चीज है वो खराब हो गया है। इसको कहता है इंसुलिन सेंसिटिविटी। खराब हो गया मतलब इंसुलिन है, वो ग्लूकोज को पकड़ भी लिया लेकिन सेल के अंदर पुश नहीं कर पाया, फिर वो ग्लूकोज अंदर ब्लड में आ जाता है। इसको कहते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी। दो कारण से इंसुलिन का जो प्रॉब्लम है, जो डायबिटीज है, पेशेंट का जनरली दो ही प्रॉब्लम ही होता है। और 100% ये दो जो प्रॉब्लम, जो अंदर का प्रॉब्लम है, जो रेजिस्टेंस हो जाता है, एक पिक्चर के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश किया हूं। इसमें देखिए, ये जो ग्रीन लाइन है ये सेंसिटिव है, और ये जो लाइन नहीं है उसमें क्या हो गया, वो रेजिस्टेंस बन गया, मतलब उसमें बाइंड ही नहीं कर पाएगा, सेल के अंदर ही नहीं जा पाएगा। ओके, ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च हो रहा है अभी। अब बात करेंगे इसके बारे में भी। ओके, ज्यादा बात नहीं करते, हम आगे चलते हैं। क्या क्या करना है डायबिटीज पेशेंट को? सॉल्ट कम लेना है, मैं पहले ही बताया कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इसको लेना होगा। शुगर कंजम्पशन को कम कर देना है क्योंकि ब्लड में ज्यादा ही शुगर है। रेड मीट को अवॉइड करना है। होल ग्रेन्स खाना है। कभी भी किसको वो कहते हैं ना कि जो रिफाइन किया जाता है, जब मैदा होता है, खराब चीज है। जिसको होल ग्रेन्स लेना है, आप जब भी आपको लेना है उसमें फाइबर ज्यादा होना चाहिए। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखिए कि प्रोटीन शुगर के पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन ज्यादा देना है। हेल्दी फैट ले सकते हैं, हेल्दी फैट फैट चल सकता है, लेकिन हेल्दी फैट होगा, जो जो अनसैचुरेटेड फैट होगा उसको ज्यादा मात्रा में लेना है। फाइबर रिच फूड, मतलब जो वेजिटेबल्स होता है, फ्रूट्स होता है, कोई भी फ्रूट रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसको अच्छे से याद रखना है। बहुत लोग कहता है इसमें तो, एप्पल में तो टेस्ट मिठास खा रहा है, मतलब वो प्रॉब्लम है, वो हम नहीं लिख सकते। बिल्कुल आप ले सकते हैं, आपका जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी का माइक ऑन हो गया, दोनों तो माइक ऑन है। इसको याद रखना है, अल्कोहल को एकदम बंद कर देना है, ज्यादा पानी पीना है। ये सारी चीज करने के बाद हम लोग जाएंगे सॉल्यूशन में। बताइए, आप सॉल्यूशन बताइए। प्रॉब्लम तो समझ में आ गया कि डायबिटीज इसके वजह से होता है। मतलब मैंने क्यों इसको डिस्कस किया, क्योंकि आप जब भी पेशेंट को मिलेंगे तो खाने का चार्ट आप खुद बना देंगे, उसको गाइड कर देंगे, खाना खुद डिसाइड कर लेगा। वेजिटेबल्स ज्यादा भी लेना है, फाइबर रिच फूड खाना है, प्रोटीन ज्यादा लेना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना है, सॉल्ट कम लेना है, बाहर का जो फैट है, मतलब बाहर का जो होता है ना, खाने का जो फास्ट फूड होता है, उसको अवॉइड करना है, शुगर को अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है, 100% अवॉइड करना है। ये सारे चीज को गाइड करना है, तब उसको पता लग जाए कौन सा खाना खाना है, कौन सा नहीं लेना है। फ्रूट चल सकता है, कोई भी फ्रूट चल सकता है, उसमें इशू नहीं है। और एक रिपोर्ट और भी है, जैसे जो मिल्क का प्रोडक्ट होता है, मतलब जो रॉ मिल्क होता है, उसको लेने के लिए अवॉइड करना बेटर है, क्योंकि उसमें भी एक बात है, मैं और कोई सेशन में बताऊंगा, क्योंकि लंबा चला जाएगा वो डिस्कशन। मैं बात करता हूँ मिल्क का जो भी प्रोडक्ट है उसको भी अवॉइड कर सकते हो तो बहुत अच्छा। ओके, अभी सॉल्यूशन में चलते हैं। क्या शुगर होने से कोई डॉक्टर्स का जरूरत है? अब खुद से पूछिए, जो मैंने बात किया उसको अगर ठीक करना है, क्या कोई ऐसा मेडिसिन है जो मेरा जो पैनक्रियास है उसको ठीक कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है, आपको याद रखना है ये चीज। क्या इसको ठीक करने के लिए कोई हॉस्पिटल की जरूरत है? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं है। क्या कोई ऑपरेशन की जरूरत है? नहीं जरूरत है। क्या ये जो ड्रग्स है, जो केमिकल्स दवाई है, जो दिन ब दिन मेरे प्रिस्क्रिप्शन में ऐड किया जा रहा है, मैं पहले कुछ और दवाई लेता था, अब देखें ये चीज कि अगर ये दवाई चल रहा है किसी का, वो 100% 2-3 महीने के बाद उसको चेंज किया जाएगा। क्यों जाता है? क्योंकि एक पॉइंट होता है ड्रग रेजिस्टेंस। अगर आपके बॉडी में शुगर का मेडिसिन, किसी का कॉन्टिन्यूअसली एक ही मेडिसिन नहीं चलता है, मतलब मैं एलोपैथी का बात कर रहा हूं, आयुर्वेदिक में तो एक ही मेडिसिन चलेगा। क्यों चल नहीं चलता? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। जब भी हम कोई भी ड्रग्स को डेली लेते हैं ना, वो काम करना बंद कर देगा। अब अगर आपका ज्यादा पैरासीटामोल लेने का आदत है, तो आपका पैरासीटामोल काम बंद कर देगा, पैरासीटामोल का कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। और शुगर का भी कुछ लिमिटेशन होता है, उसके बाद आपको बता देगा कि आपको तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको इंसुलिन लेना है। यही ट्रीटमेंट चलता है बाहर, कोई भी अब चला जाए यही ट्रीटमेंट है, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और यही बात करेंगे जो सारे सिस्टम। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसा रिपोर्ट आता है ना शुगर में,
जैसा फास्टिंग का रिपोर्ट, इसका रिपोर्ट आप देखेंगे तो ग्लूकोज फास्टिंग हो गया है 4 to 6, जिसका रेंज होना चाहिए 100 के अंदर, 100 के अंदर होना चाहिए था, वो हो गया है 4 to 6। और खाने का बाद का जो शुगर है 178। ओके। और राइट साइड में एक रिपोर्ट आता है ना ब्लड का, उसका रिपोर्ट का नाम है HbA1c। तो मैं कहता हूँ शुगर का जो फ्यूचर है वो बता देता है HbA1c। कोई भी कर सकता है HbA1c। आपका जो रेंज है वो 6 के अराउंड होना चाहिए, उसके ज्यादा होगा तो कंट्रोल में नहीं रहेगा। अगर किसी का 10 है, 11 है, 12 है तो बहुत खराब कंडीशन है। शुगर बैलेंस हो सकता है लेकिन HbA1c आपको फ्यूचर बताएगा, वो अंदर से ठीक होने वाला चीज है। HbA1c का जो रिपोर्ट आता है, ओके, ये दो रिपोर्ट से पता लग जाता है कि डायबिटीज का पेशेंट का कंडीशन कैसा है। ओके, ये हो गया एलोपैथिक मेडिसिन। कितना सारा नाम है ना, बहुत सारा नाम है, ब्रांड नेम है, लेकिन सारे ब्रांड नेम है, आप देखेंगे अंदर में वही चीज है, मेटफॉर्मिन वाला, सिराग्लिप्टिन वाला, वही मिलेगा आपको। तो 100% मैं आपको बताता हूं कि अगर शुगर को आपको ठीक करना है, आपको पहले ही चूज करना है आयुर्वेदिक। ऐसा बिल्कुल नहीं है एलोपैथी से घूम के आते हैं फिर लोग बताते हैं हमारे इंडस्ट्री में आके, मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं कि मैंने 6 साल तक शुगर का ट्रीटमेंट किया। कहाँ किया? जितना भी ड्रग्स था मैंने ले लिया, अभी मेरा हो नहीं रहा है। आप मुझे बताइए कि आपके दवाई से 1 महीने में मेरा शुगर का कंट्रोल आ जाएगा, फिर मैं आयुर्वेदिक लूँ। ये दिमाग में मुझे थोड़ा सा ये चीज लगता है, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है शायद उनके पास ये नॉलेज नहीं है। पहले मुझे किसकी तरफ जाना है? ऑलवेज आपका अगर शुगर है, आपका पहला चॉइस होगा आयुर्वेदिक, आपका पहला चॉइस होगा नेचुरोपैथी, आपका पहला चॉइस होगा नेचुरल चीज, जहां का आपका मेडिसिन में जिमनेमा रहेगा, करेला रहेगा, जामुन रहेगा। ये सारी चीज पहले ट्राई करना है, वो बाद में नहीं। और बाद में जब आप आएंगे ना तो आपको टाइम 100% देना होगा, ये बात उसको बता देना चाहिए, क्योंकि वो जो सारे ड्रग्स है वो जब रिसेप्टर को नहीं छोड़ेगा तब तक हमारे दवाई उतना एक्शन नहीं दे पाए। वो अगर कमिटेड है आपके साथ 6 महीने तक तो आप गारंटी ले सकते हैं कि मैं शुगर ठीक कर दूंगा। और आगे जाके आप मेरे बात मानेंगे तो मेडिसिन को छोड़ के भी आप नॉर्मल रह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है शुगर, लेकिन पहले उसका मेंटल जो ब्लॉकेज है ना उसको ठीक करना है। अगर आप 6 ईयर तक ट्रीटमेंट करने के बाद मेरे पास आए तो मुझे 6 महीने तो देना ही होगा। ये चीज अच्छे से समझाना है, क्योंकि ये सारे जो कॉम्प्लिकेशन है वो ड्रग्स से आता है, क्योंकि वो ड्रग्स जाके रिसेप्टर में बैठ जाता है और आप अप्लाई करने के बाद धन्वंतरी का जो बेस्ट क्वालिटी का मेडिसिन अप्लाई करने के बाद आपको बताते कोई रिपोर्ट तो मेरा नॉर्मल नहीं आया। आप सोचिए, जो ड्रग्स होता है उसको लेने के बाद मेटफॉर्मिन 1000 mg 2 टैबलेट करके ले रहा है, मतलब 2000 mg तक मेटफॉर्मिन कोई ले लेता है। मैं देख पा रहा हूँ आज का जो आता है ना प्रिस्क्रिप्शन, तो हमारे पास भी आता है, तो प्रिस्क्रिप्शन में ये चीज मेंशन है, जितना ड्रग्स हो सकता है एक एक प्रिस्क्रिप्शन में सारे अवेलेबल, मतलब जितना कॉम्बिनेशन हो सकता है दिया गया है 100%। तब आप बताएंगे कि हाँ डॉक्टर तो अच्छा था, मेरा शुगर कंट्रोल हो गया। अच्छा नहीं था सर, काम करता है मेडिसिन, जो ड्रग्स है काम डॉक्टर नहीं करता है। तो ड्रग में वही चीज है, आप कोई भी कॉम्बिनेशन उठाएंगे तो वही चीज मिलेगा। 4-5 कॉम्बिनेशन ही है, उसके अंदर ही दिया जाता है सारी चीज। मैं बार बार कहता हूँ अल्टीमेटली वो इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाएगा जब आपका ठीक नहीं होगा। और इस सारे जो दवाई है, जो ड्रग्स है, एलोपैथी जो ड्रग्स है, उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट है। जैसा आपका 100% कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आएगा, कोई भी शुगर का पेशेंट को आप उठा लीजिए, उसको 100% कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, 100% है। गैस ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम होता है, और आगे जाके ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट, गैस बन जाता है, डायरिया बन जाता है, उसका जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन है वो खत्म हो जाता है आगे जाके, एनर्जी कम हो जाएगा बॉडी में, रात में नींद का प्रॉब्लम आ जाएगा, 100% सारे चीज आता है। और आगे जाके आपको ये चीज और एक चीज मिलेगा, जैसा ऐसा रिपोर्ट भी आपको मिलेगा कि किसी का शुगर फॉल्ट हो गया। ये आपको अच्छे से याद रखना है, जिसको कहते हैं हम हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया किसको कहते हैं? जब ब्लड से शुगर आउट हो जाता है। ये भी करता है ड्रग्स। कॉम्प्लेन नहीं कर सकते क्योंकि कोई कॉम्प्लेन अभी तक नहीं कर पाया। आप देखेंगे ना, अगर कोई ऐसा हो गया कि ये जो सारे ड्रग्स है वो ले लिया लेकिन वो खाना नहीं खाया, तो क्या होगा? जो ग्लूकोज ही नहीं है, जितना भी है उसको क्लीन कर दिया है ब्लड से, तो ऑटोमेटिक ब्लड में अगर 0 हो जाएगा ना तो 100% उसका डेथ हो जाता है, जिसको हम कहते हैं शुगर फॉल्ट, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। आपको ये सारी चीज याद रखना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं इसलिए क्योंकि ये सारे साइड इफेक्ट हमारे में नहीं है। ज्यादा शुगर तो ठीक है, लेकिन शुगर फॉल्ट टाइम नहीं लेगा, बहुत सारे लोगों का डेथ हो जाता है शुगर फॉल्ट में। अब वो शुगर फॉल्ट क्यों हो गया? क्या मेरा शुगर नहीं है, मेरा शुगर फॉल्ट हो सकता है? नहीं, जिसका शुगर है उसी का ही शुगर फॉल्ट हो जाता है। जिसका हाई ब्लड शुगर है उसका ही शुगर फॉल्ट होता है। मतलब आप सोचिए कि जिसका शुगर ज्यादा था, जिसके लिए ट्रीटमेंट चल रहा था, उसका शुगर नहीं है अब, इसलिए डेथ हो गया। तो बात बिल्कुल सिंपल है, हम लोगों को ये चीज याद रखना है।
कि एलोपैथिक ड्रग्स अच्छा नहीं है शुगर के लिए, क्योंकि वो लाइफ टाइम आपको लेना है, 1-2 दिन के लिए नहीं। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन धन्वंतरी हेल्थ केयर का बेस्ट कॉम्बिनेशन जो आपको रिजल्ट दे देगा। ये सारी चीज अगर आपके दिमाग में है तो 100% जो मैंने अभी तक डिस्कस किया, अभी मैं कुछ सॉल्यूशन आपको देता हूं जब आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे केस मेरे पास अवेलेबल है, अगर वो मीटिंग में मैं बता दूंगा तो मैं ऐसा भी सेशन रखूंगा जहां लोग यूज किया है और उसको हम ओपनली डिस्कस करेंगे क्या हुआ था, कैसे कंट्रोल आया, सारी चीज तो आपको हेल्प होगा कि रियलिस्टिक हो लगेगा, प्रैक्टिकल हो लगेगा, थियोरिटिकल नहीं लगेगा, उसके ऊपर भी हम लोग सेशन करेंगे। बाकी जो कॉम्बिनेशन है, ये जो मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूं ना, देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिसिन है हमारे पास, लेकिन जो कॉम्बिनेशन मैं दिखा रहा हूं ये रिजल्ट ओरिएंटेड कॉम्बिनेशन है, जिसमें हमने पहले चॉइस में रखे एक जूस को जिसका नाम है मल्टीबेरी जूस, जिसमें हम लोग रखे मल्टीबेरी जूस। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है सर, इसको बताइए थोड़ा सा। जब भी इसके अंदर इतना सारा बेरीज है ना, वो शुगर को कंट्रोल करता है, इंसुलिन सिक्रेशन को प्रमोट करता है, पर उसके साथ साथ सेल में जो न्यूट्रिशन जाना था उसको 100% प्रोवाइड करता है। मतलब पैनक्रियास का जो सेल है जिसका काम खत्म हो रहा है, उसको रेजुविनेट करने वाला काम भी कर देता है मल्टीबेरी जूस। इस चीज को याद रखिए। कोई भी शुगर पेशेंट को आप देंगे और वो रेगुलर इसको यूज करेगा तो उसका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, एनर्जी लेवल हाई रहेगा। और उसके पास में एक एलोपैथिक में उसका भी मैं सोच लेता हूँ कि मल्टीबेरी जूस कोई यूज कर रहा है, डायबिटम कोई यूज कर रहा है, शिलाजीत कोई ले रहा है, और कोई एलोपैथिक का पेशेंट है, दोनों पेशेंट को आपको आसपास रखेंगे ना, चेंज आपके हाथ में रहेगा, आप देख पाएंगे। तो जो एलोपैथिक पेशेंट है ना वो ऐसा करेगा, उसका भी कंट्रोल में है और आपका पेशेंट का भी कंट्रोल में है, लेकिन दोनों में यही प्रॉब्लम होगा। उसको देख के लगेगा कि उसके अंदर शुगर है, और आपका जो पेशेंट है जिसको आपको ट्रीट कर रहे हैं, जो हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको देख के आपको नहीं लगेगा। ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जो काम करना चाहिए, हम वो काम नहीं कर रहे जो एक्चुअल में हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। हमारा ह्यूमन बॉडी है, ये कोई मशीन नहीं है जिसमें खत्म हो गया तो डाल देते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है तो उसको चेंज कर देते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा ह्यूमन बॉडी पूरा एक सिस्टम है, चाहे हार्ट लिवर किडनी सारी चीज अटैच्ड है, अलग अलग नहीं है। तो सारी चीज को एक साथ में ठीक किया जाता है ये चारों कॉम्बिनेशन से, जिसमें पहला कॉम्बिनेशन आता है मल्टीबेरी जूस। आपको लिख लेना है मल्टीबेरी जूस 100% देना। डायबिटम कैप्सूल उसके साथ एक स्पेसिफिक मेडिसिन है, जहां हम डायबिटीज के ऊपर अगर बात करेंगे तो उसके लिए स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन डायबिटम कैप्सूल और ऑल्टरनेटिव इसका सिरप भी हमारे पास अवेलेबल है। और उसके साथ मैं कहता हूं शिलाजीत रेजिन को देना चाहिए। शिलाजीत रेजिन एक बेनिफिटेड प्रोडक्ट है जो ओवरऑल बॉडी को बैलेंस रखता है, 85 प्लस मिनरल्स है, वो शुगर को भी कंट्रोल करता है, बॉडी को एक अलग दिशा में ले जाता है जहां में एक डिजीज ठीक हो सकता है, वो एनवायरमेंट बना देता है बॉडी। तो चारों कॉम्बिनेशन है, आपको 100% इसको ट्राई करना चाहिए। आयुर्वेदिक मेडिसिन कभी भी आप लेते हैं तो उसको डेली लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज शुगर नहीं है आप ले, काल बढ़ गया तो मैं ले लेता हूं तो कम हो जाएगा, क्या नहीं, इसको ठीक करने का प्रोसेस है। जो आपको बॉडी डैमेज हुआ है अंदर से उसको ठीक करना है तो आपको डेली करना है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, अगर आप एक घर में एक प्लांट को लगाते हैं और उसमें आप फ्रूट चाहिए तो एक दिन आप उसको पानी देंगे तो नहीं होगा, डेली देना है उसको। तो ऐसे ही हमारे बॉडी को डेली करना है। आपका अगर बॉडी में प्रॉब्लम आ गया है तो उसको डेली ठीक करना है, सेल को डेली न्यूट्रिशन चाहिए, एक दिन में नहीं। और आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको ये मत याद रखना है कि ये कोई साइड इफेक्ट आपके बॉडी में नहीं देगा, आपका किडनी खराब नहीं करेगा, आपको नार्व को डैमेज नहीं करेगा, और अगर डैमेज है तो उसको ठीक कर देगा। इसको कहते हैं साइड बेनिफिट। मतलब ये जो शिलाजीत रेजिन है, हम लोगों ने सुना होगा कि शिलाजीत कुछ स्पेसिफिक काम के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये सबको पता होना चाहिए कि शिलाजीत ब्लड शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है, आर्थराइटिस के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके, तो स्पेसिफिक उस चीज को भी ठीक कर रहा है अंदर से। आप सोचिए कि एक ही मेडिसिन जिसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है, मैं कौन सा चीज प्रेफर करूंगा जिसमें साइड इफेक्ट है और ये जिसमें साइड बेनिफिट है। क्या मल्टीबेरी जूस सिर्फ शुगर को ठीक करता है? क्या हार्ट के लिए अच्छा नहीं है? बहुत अच्छा है। लिवर के लिए अच्छा नहीं? बहुत अच्छा है। ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा नहीं? बहुत अच्छा है। ये सारी चीज आपको याद रखना है, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन में हमें जो कॉम्बिनेशन मिला है धन्वंतरी हेल्थ केयर से, वो प्योरली सर्टिफाइड मेडिसिन है सर, आयुर्वेदिक मेडिसिन है। मैं कभी कंपेयर नहीं करता हूँ क्या अमुक फलाना जो कंपनी है वो बनाया है उसके प्रोडक्ट के साथ हम कंपेयर करने लग जाए। कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो क्वालिटी है वो बाहर नहीं है, हो ही नहीं सकता। किसी के पास क्लिनिकल सर्टिफिकेट है वो बता सकता है, दे सकता है,
आपको ये सारी चीज हमारे पास वो एडेड रहना चाहिए, कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। बेस्ट प्रोडक्ट है, हम उस हब में बैठे जहां आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑलरेडी 98 से बन रहा था। उस क्वालिटी इधर उधर नहीं होगा बाद में जाके, अगर होगा तो पूरा जो हमारा जो पूरा हब है वो डैमेज हो सकता है ना। ये तो मार्केटिंग कंपनी नहीं है, मार्केटिंग बाद में है, कंपनी पहले है। इसको अच्छे से याद रखना है, प्रोडक्ट अच्छे से याद रखना है, क्वालिटी अच्छे से याद रखना है, यही कॉम्बिनेशन है, बेस्ट कॉम्बिनेशन यही है। बात कर लेते हैं डायबिटीज, डायबिटॉन कैप्सूल के बारे में। अगर शुगर है उसको ठीक करने के लिए जो कॉम्बिनेशन डाला गया इसके अंदर, जो गुरमार है, जो जाम्बू एक्सट्रैक्ट है, जो अमलोकी है, जो हरिद्रा है, जिसका क्वांटिटी, जिसमें कितना रहेगा, जिसमें वो काम करेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसमें मेंशन है कितना क्वांटिटी अवेलेबल होना चाहिए, कितना क्वांटिटी में काम करता है, कितना क्वांटिटी में उसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए, कैप्सूल में इतना वो चीज रहना चाहिए। वो सारी चीज अवेलेबल है, जो प्रीमियम हर्ब्स है वो अवेलेबल है इस डायबिटोन कैप्सूल के अंदर। वो क्या करता है, फास्टिंग शुगर को, पीपी को बैलेंस करता है, हाइपरग्लाइसेमिया को मतलब हाई ब्लड शुगर को बैलेंस करता है, और जो ग्लूकोज है हमारे बॉडी में उसको ब्रिंग डाउन करता है, मतलब कम कर देता है, ग्रेजुअली कम कर देता है। और इसमें हाइपोग्लाइसेमिया मतलब शुगर फॉल्ट की कोई चांस नहीं है, और आगे जाके डायबिटिक का जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसको ठीक कर सकता है, 100% ठीक कर सकता है, जिसका नाम है डायबिटोन कैप्सूल। आपको याद रखना है, यूज करना है, 100% लोगों को यही फॉर्मुलेशन प्रमोट करना है। प्रमोट इसलिए करना है क्योंकि सिर्फ उसमें हमारा बेनिफिट है, बिल्कुल नहीं है, दुनिया का बेनिफिट है। अगर इससे बैलेंस हो जाएगा ना, उसका जिंदगी अलग हो सकता है सर, उसका जिंदगी में और 10 15 साल 20 साल 30 साल ऐड हो सकता है। मैंने पहले ही कहा ना, हाँ, शायद कोई नहीं बोलेगा कि मेरा शुगर में डेथ हो गया, लेकिन वही साइलेंट किलर था जो अंदर आपको खा रहा था, अंदर से डैमेज कर रहा था। ओके, इसमें जो अवेलेबल है इंडियन ब्लैकबेरी जो अवेलेबल है इस कॉम्बिनेशन के अंदर, उसमें एक जम्बोलिन नाम का एक एंटी डायबिटिक एक्शन इंग्रेडिएंट्स रहता है जो काम करता है, बहुत अच्छे से काम करता है। और ज्यादा अगर शुगर है उसको यूरिन के माध्यम से बाहर करना, ये सारी चीज कर देता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है, करेला है इसके अंदर, तो सारे ये चीज ब्लड ग्लूकोज को जो है उसको लोअर करता है, इंसुलिन को अच्छा बनाता है। और उसका जो शुगर इनटेक है, शुगर इनटेक का जो चांस है ना, ऐसा होता है ना कि जो डायबिटिक का पेशेंट है उसको ज्यादा स्वीट लेना पसंद है, इसको भी ठीक कर देगा, आपको आगे जाके बहुत अच्छे से बॉडी को अंदर से ठीक करेगा। इसके अंदर जिम्नेमा अवेलेबल है, जिम्नेमा में बहुत ज्यादा सैफोनिन्स, फ्लेवोनिन्स, बुरमानिन नाम का एक इंग्रेडिएंट्स होता है जो अच्छे से काम करता है, जो हमारे जो इंसुलिन सिक्रेशन है उसको प्रमोट करता है, इंसुलिन को बाहर ले आता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को ठीक करता है, क्रेविंग बंद कर देता है शुगर का। और इसके साथ सपोर्टिंग, ये सारे जो कॉम्बिनेशन है उसके साथ सपोर्टिंग हमारे पास गुरमार अवेलेबल है, करेला एक्सट्रैक्ट अलग करके है, हमारे पास नोनी है, हमारे पास और एक प्रोडक्ट इंक्लूड हुआ जिसका नाम है करेला जामुन का जूस। ये भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग जहां से शुगर कम होगा। शिलाजीत का ड्रॉप्स भी अवेलेबल है, अलग से शिलाजीत टैबलेट अवेलेबल है। एलोवेरा, अगर किसी का, मैंने पहले बताया ना फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो किसी कॉम्बिनेशन में आप अगर एलोवेरा ऐड करेंगे तो उसमें रिजल्ट और भी स्टिमुलेट होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर प्रेजेंट है। फाइबर क्या करता है, ग्लूकोज को रोकता है ब्लड में आने से। तो फाइबर एंड प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोटीन कम है तो इसके साथ आप ऐड करेंगे स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना कैप्सूल ऐड करेंगे। अगर फाइबर रिच आपको देना है, वो ऐसा नहीं कर सकता कि ज्यादा फ्रूट वेजिटेबल से सारी चीज वो मेंटेन नहीं कर सकता, 100% उसको एलोवेरा जूस आपको ऐड करना है। ओके, ये सारे प्रोडक्ट्स, सारे फॉर्मुलेशन हमारे पास आयुर्वेदिक मेडिसिन के पास, धन्वंतरी हेल्थ केयर के पास बहुत अच्छा क्वालिटी में अवेलेबल है, इसको ज्यादा प्रोमोट करना चाहिए हम लोग। ओके, ये था शुगर का डिस्कशन, जहां हमने बात किया शुगर के बारे में। क्या इसके बाद आप लोग बताएंगे, क्या इतना नॉलेज हमारे पास जाने के बाद अभी ब्लड प्रेशर आप लोग ले पाएंगे डिस्कशन? अगर यस तो मैं बात करूंगा, नहीं तो क्वेश्चन आंसर में डायरेक्ट चला जाऊंगा आप लोगों के ऊपर। आप लोग चैट में बता सकते हैं कि क्या अभी इसके बाद हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे कि डिस्कशन हो सकता है तो मैं करूंगा, नहीं तो क्वेश्चन आंसर में डायरेक्ट शिफ्ट हो जाओ। एक क्वेश्चन आया यस सर, बाकी बाकी सबका ओपिनियन क्या है, एक दो यस, उसके बाद सबका ओपिनियन क्या है, डिस्कशन हो सकता है। डिस्कशन अभी करूंगा तो आप लोग उसके अंदर जा पाएगा ना, इंग्रेडिएंट्स होता है ना, लिमिटेशन आ जाता है, ब्रेन का लिमिटेशन होता है। ओके, सबका आंसर यस है तो हम बात कर सकते हैं, चलिए बात कर, छोटा सा ही बात करेंगे लेकिन बात कर लेते हैं। ओके, डिस्कशन था ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं बीपी। और कुछ बीपी बीपी का कुछ मशीन होता है, वो हम उसको मॉनिटर करते हैं तो ज्यादा आ जाता है। तो जो ब्लड प्रेशर है, वो ब्लड प्रेशर क्या चीज है,
और ब्लड प्रेशर डायरेक्टली रिलेटेड है हार्ट से ही रिलेटेड है ब्लड प्रेशर। मॉनिटर हम लोग जो करते हैं उसमें दो रीडिंग आता है ना, एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ऊपर वाला, नीचे वाला होता है डायस्टोलिक, जहां हम कहते हैं 120/80 होता है। लेकिन मेरे हिसाब से कभी भी वो फिक्स नहीं है, ब्लड प्रेशर का यही रेंज है, यही नॉर्मल है, ऐसा नहीं होता है। हर एक बॉडीज के लिए अलग अलग होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी ब्लड प्रेशर क्या है इसको अच्छे से समझना है। ओके, उसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन सिंपल है, हार्ट पंप करता है ब्लड, ये सबको पता है। हार्ट ही पंप कर रहा है ब्लड को। हार्ट जब पंप करेगा ब्लड को वो प्रेशर देगा। वही प्रेशर कहाँ आएगा? आर्टरी के वॉल में आएगा। तो जहां से ब्लड जाएगा ना वहां से प्रेशर देगा, वही प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर। ओके, हार्ट जब पंप करता है, जो प्रेशर क्रिएट होता है, पंप करने से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। अभी 100% हम लोग देखेंगे कि प्रेशर में क्या होता है एक्चुअल प्रॉब्लम। जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, दोनों में ही तो प्रॉब्लम है। अब सोचिए, हार्ट ने प्रेशर क्रिएट किया, प्रेशर अगर ज्यादा है, सिस्टोलिक ज्यादा है, डायस्टोलिक ज्यादा है, तो भी प्रॉब्लम है। अगर कम है तभी तो प्रॉब्लम है। मतलब कम होगा तो ब्लड कैसे जाएगा? प्रेशर से ही तो जाएगा ब्लड। तो जिसका कम है उसका बॉडी में वीकनेस आएगा, उसका ये सारी चीज होगा। वो ऐसा होता है ना, उसका हेडेक आ जाना, उसको ब्लैकआउट हो जाना, ये सारे जो प्रॉब्लम आता है वो मतलब प्रेशर कम होने से होता है। और प्रेशर ज्यादा होने से क्या होगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आज। उसको कहते हैं हम साइंटिफिक टर्म में हाइपरटेंशन। ओके, हाइपरटेंशन तब बताया जाता है जब सिस्टोलिक मतलब ऊपर का जो प्रेशर है वो 140 का अबव अगर है, और डायस्टोलिक जो प्रेशर है और 90 के ऊपर अगर है, तब हम उसको प्रेशर, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन कह सकते हैं। 130 का जिसका प्रेशर है उसका हाइपरटेंशन नहीं है, वो बॉर्डर लाइन में है। उसको बताना है कि आपको अच्छे से रहना है क्योंकि आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन 140 के अबव जब जाएगा तभी हम उसको हाइपरटेंशन कह सकते हैं। ये थोड़ा सा चार्ट मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, ये मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। आप एक स्क्रीनशॉट रखिए जिसमें आपको पता लगेगा कि इसमें लिखा है नॉर्मल कौन सा है, प्री हाइपरटेंशन जो मैंने बताया ना कि 120 से 139, 80 से 89 ये जो है ना, ये प्री हाइपरटेंशन है। उसके बाद स्टेज 1, स्टेज 2 रहता है, उसमें रीडिंग ऐसा ऐसा आएगा। तो आपको अच्छे से उसको रीड करना है, देखना है कि कौन सा स्टेज में है। स्टेज 2 है तो इमीडिएट उसका डोज ज्यादा होगा, स्टेज 1 में है तो उसको बैलेंस डोज में देना है कोई भी मेडिसिन। ओके, मैंने उसके बारे में बात किया। पूरा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, डिटेलिंग में जाएंगे तो और भी टाइम ज्यादा लगेगा। मैं सिंपल से आपको समझाता हूँ, सिंपल वे में, इस पिक्चर के माध्यम से। सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ओके, ब्लड का जो लेयर है, नॉर्मल, प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन, आप देखेंगे कहाँ क्रिएट हो रहा है। जितना आगे वो जा रहा है ना उतना स्लो, नैरो हो रहा है ट्यूब। मतलब वो ट्यूब नैरो होगा तो प्रेशर ज्यादा आएगा। ओके, मतलब किसी तरीके से वो जो आर्टरी है अगर वो नैरो हो जाता है तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा है? हार्ट क्या करता है, एक बार पंप करता है, ऐसा होता है, एक बार ऐसा होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब उसको हम कहेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। जब रिलैक्स होने वाला प्रेशर है उसको हम कहेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। और प्रेशर इसलिए आ रहा है क्योंकि वो जो ट्यूब है जहां से वो ब्लड जा रहा है वो नैरो हो रहा है। नैरो होने के वजह से वो प्रेशर ज्यादा आ रहा है। अगर आपके पास एक पाइप है, उसका डायमीटर ज्यादा था, उसमें पानी जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, उसको आपने छोटा कर दिया तो प्रेशर ज्यादा हुआ ना, उसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। और जिसका जितना नैरो है उसका उतना प्रेशर ज्यादा है। नैरो क्या अचानक हो जाता है? नहीं होता है। वो क्या होता है ना, आर्टरी का एक वॉल होता है, उसमें फैट, कोलेस्टेरॉल, कुछ भी अदर चीज ऐड होके होके उसको नैरो बना देता है। उस नैरो वॉल से ही प्रेशर क्रिएट होता है। जिसका हार्ट का कंडीशन खराब है उसका ही प्रेशर आएगा, जिसका अच्छा है उसका प्रेशर नहीं आएगा। मतलब ये डायरेक्ट रिलेटेड है हार्ट से, डायरेक्ट रिलेटेड है ब्लड से, डायरेक्ट रिलेटेड है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का जो रिपोर्ट है उससे। मतलब प्रेशर है इसलिए क्योंकि वो ट्यूब नैरो हो गया है जहां से ब्लड जा रहा है, और वही प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ज्यादा करेगा जिसका ज्यादा नैरो है। ओके, ये चीज हम लोगों ने अगर देखें, इसमें और एक पिक्चर में इसको समझाया गया है कि एक नॉर्मल इंटीरियर डायमीटर है और ये नैरो हो गया है। नैरो होना मतलब वो पतला हो गया। मैंने एग्जांपल की तरफ से आपको समझाया कि अगर पाइप का डायमीटर ज्यादा है, उसमें पानी जा रहा है तो प्रेशर कम है। अगर वो नैरो हो गया है, उसमें वही पानी जा रहा है, वही क्वांटिटी में जा रहा है, तो उसका प्रेशर आएगा, उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। ओके, और इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आता है? किडनी डिजीज जिसका है उसका हो सकता है प्रेशर ज्यादा,
जिसका हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, स्ट्रोक का इशू है, इस सारे लोगों का क्या प्रॉब्लम आता है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आता है। हम लोगों ने देखा है कि जिसका डायबिटीज है उसका भी प्रेशर ज्यादा होता है, जिसका हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इशू है, उसमें जो ब्लड रिलेटेड है उसमें प्रेशर ज्यादा होता है। अब इस प्रेशर को ठीक करने का टेक्निक हम लोग देख लेते हैं। ओके, डायरेक्टली चलते हैं हम सॉल्यूशन में। देखिए एलोपैथी में बहुत सारा दवाई है, और हम लोगों ने नाम ऐसा सुना होगा कि टेल्मिकाइन 40, टेल्मिकाइन H80, एम्लोकाइन, कुछ भी हो जाए, बहुत सारे ब्रांड है, लोसारेज, लोसार्टेन, कुछ भी है, बहुत सारे ड्रग्स है, बहुत सारे क्लास ऑफ ब्लड प्रेशर का मेडिसिन है, जिसमें हर एक पेशेंट को दिए देके देके चेक किया जाता है। जिसमें इसमें अच्छा, आपका स्टेमलो 5 में प्रेशर कंट्रोल नहीं है, तो ठीक है, आप टेल्मिकाइन 80 लीजिए, 40 लीजिए, 20 लीजिए, ऐसा किया जाता है ना। तो ये जो चल रहा है ना वो यही चल रहा है, सारे चीज जाके उस जो ट्यूब है उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दे रहा है, तो ब्लड चला जा रहा है, प्रेशर नॉर्मल है। लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं है सर। किसी का प्रेशर का मेडिसिन जो दवाई है, जो ड्रग्स चल रहा है, वो बंद नहीं होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप चीज को समझ लीजिए। आपको पहले क्या करना है, आपको हेल्दी हैबिट में आना है। अगर प्रेशर को आपको ठीक करना है तो आपको बाहर का जो खाना है, बाहर का जो तेल है, ऑयल है, आपका जो लाइफ स्टाइल है जिसमें आप निकोटीन ज्यादा यूज कर रहे हैं, अल्कोहल ज्यादा यूज, इसको कम करना। ये सारी चीज को आप ठीक कर लेंगे ना, आप अगर आपके बॉडी में अगर ज्यादा फैट है उसको ठीक करेंगे ना, प्रेशर ऑटोमेटिक नीचे आएगा। और उसको ठीक करने के लिए आगे जाके हमारे पास, अच्छा इसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा आता है। अब ड्रग्स यूज करेंगे ना, कोई भी वो एम्लोकाइंड वाला, एम्लोडिपिन वाला कोई भी ड्रग्स लेता है, उसका डायरेक्टली साइड इफेक्ट ऐसा होता है कि उसका जो स्वेलिंग हो जाता है नीचे। अब उसको दबाएंगे ना वो अंदर जाएगा, इसको कहते हैं एडेमा, इसको कहते हैं एडेमा। दबाएंगे तो अंदर चला जाएगा। ये प्रॉब्लम आता है प्रेशर का दवाई जो यूज करता है उससे। उसका साइड इफेक्ट है, कोई डिजीज नहीं हो गया, वो किडनी में प्रॉब्लम कर रहा है इसलिए उसका स्वेलिंग हो रहा है, साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। हमारे पास ब्लड प्रेशर का मेडिसिन अवेलेबल है जिसका नाम है बीपी केयर। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, उसको केयर करने वाला जो दवाई है उसका नाम है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, धन्वंतरि हेल्थ केयर का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जिसका नाम है बीपी केयर, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, बिल्कुल कंट्रोल करता है। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स दिया गया है, उसके अंदर अश्वगंधा है, उसके अंदर अर्जुन है, उसके अंदर टेल्मिसार्टेन, वो नहीं है एम्लोडिपिन वाला जो साइड इफेक्ट करेगा, लाइफ टाइम लेना पड़ेगा, सारी चीज नहीं है इसमें। सर्वगंधा, ये सारे जो कॉम्बिनेशन है हर्ब्स है। पहला बात है, इसको आपको डेली लेना है। मतलब प्रेशर वाला जो ड्रग्स लिखा गया था आपके प्रिस्क्रिप्शन में, वो भी आपको लाइफ टाइम ही तो लेना था सर, लेकिन वो किडनी को डैमेज कर रहा है, वो लिवर को डैमेज कर रहा है। लेकिन जब आप आयुर्वेदिक में शिफ्ट करेंगे तो आपको प्रेशर कंट्रोल में आएगा, और 100% वो कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा बॉडी में, और आपका प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। आप अगर लाइफस्टाइल में सुधार करेंगे तो प्रेशर नॉर्मल भी हो सकता है। बहुत सारे लोग बताएंगे कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपके अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करके है। जैसा आपका प्रेशर है, बीपी केयर आप 1-2 करके कैप्सूल आप ले सकते हैं, 3 टाइम्स अ डे लेने के लिए सजेस्ट किया जाता है। बीपी केयर कैप्सूल एक कॉम्बिनेशन है, एक ट्रीटमेंट है जहां आप प्रेशर के लिए यूज करेंगे। उसके साथ साथ आप अर्जुना ले सकते हैं। अर्जुना हेल्प करता है ब्लड प्रेशर को, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में। उसके साथ हमारे पास फ्लैक्सीड अवेलेबल है। फ्लैक्सीड आपका हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। गार्लिक का कॉम्बिनेशन आता है जो प्रेशर को कंट्रोल करता है, मतलब एक कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, बीपी केयर को छोड़ना नहीं है, उसके साथ आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं सारे चीज के ऊपर। गार्लिक हो गया, हमारे पास है फ्लैक्सीड, बहुत अच्छा है। फ्लैक्सीड आप लेंगे ना, ये तो बहुत कॉमन है, सबको पता है फ्लैक्सीड लेना है। फ्लैक्सीड में वो एसेंशियल ओमेगा 3, 6, 7, 9 का जो फैटी एसिड है वो अवेलेबल है ना, गुड फैट जो अवेलेबल है इसके अंदर। और अर्जुना में क्या होता है, हार्ट का जो पंप पावर है उसको ठीक कर देता है, पंप पावर ठीक करेगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। और बीपी केयर को छोड़ना नहीं है, यही था कॉम्बिनेशन ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर के लिए। ये था टोटल डिस्कशन। शुगर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, ब्लड प्रेशर को हम लोगों ने समझा, और उसका बेस्ट जो आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है इसको हम लोगों ने देख लिया। अभी क्वेश्चन आंसर का टाइम, आप लोग क्वेश्चन आंसर जो भी है आप पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। बाकी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के लिए मैं बार बार बोलूंगा, एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेना है, क्योंकि लाइफ टाइम आपको लेना है, साइड इफेक्ट आपके बॉडी में नहीं देना है। डायबिटीज से कोई किसी का डेथ नहीं हो गया, लेकिन डायबिटीज जो हार्ट अटैक कॉज करता है उसकी वजह से डेथ हो जाता है, किडनी डैमेज कर देते हैं उसकी वजह से डेथ हो जाता है, किसी का शुगर फॉल्ट होने से डेथ हो जाता है। इसको आप बैलेंस कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे, बिल्कुल आप अच्छे से रहेंगे। ओके, सारा कॉम्बिनेशन अवेलेबल है धन्वंतरि हेल्थ केयर के पास, बेस्ट क्वालिटी का मेडिसिन आप लोगों के हाथ में ही, आपको लेना है, डेली रेगुलर यूज करना है, और अवेयरनेस दिमाग में रखना है। ओके ओके, सेशन यही तक था।